हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इक्वेशंस ऑफ मोशन को ग्राफिकली कैसे डिराइव किया जाता है। इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने के और भी बहुत सारे मेथड हैं, बट आपके कोर्स में ग्राफिकल मेथड है। ओके, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इन तीनों को कैसे डिराइव किया जाता है। तो डेरिवेशन के लिए हम सबसे पहले एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस में हमने यहाँ टाइम लिया है और वाई एक्सिस में हमने वेलोसिटी ली हुई है। ये ओ पॉइंट जो कहलाता है, ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम दोनों की वैल्यू ज़ीरो है। टाइम भी ज़ीरो है यहाँ पर और वेलोसिटी भी ज़ीरो है। अब ए जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको कि हमने यू से डिनोट किया हुआ है। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है। ओके, ठीक है, इस पॉइंट से चलना स्टार्ट कर रहा है और ये ओ सी जो है टी टाइम है, तो वो यहाँ से जब चला टाइम के साथ साथ धीरे 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 वेलोसिटी इंक्रीज होती गई और वो फिर इस पॉइंट पर पहुँच गया, डी पॉइंट पर। डी पॉइंट पर पहुँच गया तो हम देखेंगे डी से यहाँ एक लाइन वाई एक इधर ये लाइन ड्रॉ करी हमने, तो ये बी पॉइंट पर मिला, यानी कि ओ बी जो है अब उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, तो ओ बी जो है वी फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ हमने ये डी सी एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि बी ओ के पैरेलल है। ठीक है, ई एक ये पॉइंट है जो कि ए ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ करी तो इसको कट करता है। ठीक है, अब हम इस ग्राफ से देख सकते हैं कि जो डी सी है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी ई प्लस ई सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो डी सी इक्वल टू डी ई प्लस ई सी। ओके, अब डी सी जो है हमारा, ये डी सी किसके इक्वल है, बी ओ के इक्वल है, तो यानी कि ये वी हो गया। ठीक है, तो डी सी की जगह पर हमने क्या लिख दिया, वी। ठीक है, और डी ई यही है हमारा। ठीक है, एंड ई सी किसके इक्वल है, ए ओ के इक्वल है, जो कि यू होगा। ओके, तो डी ई इक्वल टू हमारा वी माइनस यू हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। ओके, तो ए इक्वल टू, अब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ हमारा, बी ए के इक्विवेलेंट चेंज हुआ, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हमारी यहाँ तक थी, फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ तक हो गई। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, बी ए। तो बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी ई भी लिख सकते हैं। तो अब बी ए लिखें या डी ई लिखें, एक ही बात है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम यानी कि कितना है ग्राफ में, ओ सी। ठीक है, तो यहाँ हमने ओ सी लिख दिया। तो ए इक्वल टू जो हो जाएगा, अब डी ई की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ से डी ई की वैल्यू पुट करेंगे वी माइनस यू, तो वी माइनस यू अपॉन टी। तो ए टी इक्वल टू जो हो जाएगा वो वी माइनस यू हो जाएगा। इसी को हमने रीअरेंज करके लिखा तो हमें मिल जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, अब हम आते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में ग्राफ वही है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक इस तरह से इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आया था, इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर हमें ये फाइंड करना है तो हमें ये देखना होगा इस ट्रेपेजॉइड का या ट्रेपेजियम का एरिया। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम कौन सा है, ओ ए डी सी, ये एक ट्रेपेजियम है। इसका जो एरिया होगा उतनी ही डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट ने कवर की। ठीक है, तो एस इक्वल टू एरिया ओ ए डी सी, एरिया ऑफ ओ ए डी सी। ठीक है, अब ये ओ ए डी सी का एरिया, ओ ए डी सी को हम देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि हम ओ ए डी सी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ओ ए ई सी, ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और दूसरा ए डी ई, ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजोइम को हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए ई सी प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ए डी ई ये भी लिख सकते हैं। तो S इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ओ ए इंटू ओ सी। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू हाफ इंटू जो हाइट इंटू बेस। ओके, तो हाफ इंटू हाइट जो है डी ई हो गई और बेस जो है वो ए ई हो गया। ठीक है, तो हाफ इंटू डी ई इंटू ए ई। तो S इक्वल टू हमारे पास होगा ओ ए यानी कि यू। ठीक है, ओ सी, ठीक है, ओ सी क्या है हमारा, ओ सी जो है वो है टाइम। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी ई, हमने लास्ट इससे पहले प्रीवियस उसमें देखा था डी ई की वैल्यू हमारे पास v माइनस यू आई थी। ठीक है, इंटू
टी। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमें ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए भी हम वही चीज़ लिखेंगे पहले कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू जो होगा एरिया ऑफ ओ ए डी सी। ओके, अब देखिए यहाँ पर केवल एक चीज़ नोट करने के लिए है कि जो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब इस एरिया को हमने कैसे फाइंड किया था, हमने दिस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल करके किया था। यहाँ पर हम ट्रेपेजॉइड का जो एरिया या ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है उसी का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम वो होता है कि जिसकी टू अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और टू अपोजिट साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। कोई भी दो अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होंगी और दो अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल नहीं होंगी। ठीक है, तो इसके जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स यानी कि ओ ए इंटू डी सी प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स इज ए ई। ओके, तो अब हम इनकी सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, एस इक्वल टू हाफ ओ ए इज यू, ठीक है, एंड डी सी इज वी, ठीक है, एंड ए ई इज टी। ठीक है, ए ई किसके? ओ सी के इक्वल है ना, तो टी वैल्यू होगी। ठीक है, तो एस इक्वल टू हाफ वी प्लस यू। अब जो टी है यहाँ पर हमारा, ये टी की वैल्यू हमने ये लिखी है वी माइनस यू अपॉन ए। ये कहाँ से आई हमारे पास? ये ऐसे आई कि जो एक्सेलरेशन था ए वो हमें पता है वी माइनस यू अपॉन टी है। ओके, तो इससे हम टी को इधर ले आएंगे और ए को इधर ले आएंगे तो टी इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन ए हो जाएगा ना। तो ये वाली वैल्यू को ही हमने यहाँ पुट किया है। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एस इक्वल टू हाफ, अब ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए। ओके, तो ये हो जाएगा। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ट्वाइस ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकली हम इन तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन को ऐसे हम इसको डिराइव करते हैं।